अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बलोच ज़ादा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो लगाई थी जिससे किसी और को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन इंजीनियर के चेलों को बड़ी तकलीफ हुई है। बड़ी बकवास की है इन्होंने। मैंने कहा करने दो, जितनी बकवास करनी है कर लें, ताकि दुनिया को पता तो चले ना कि किसके पास दलाइल हैं और किसके पास गालियां हैं। जी आप इंजीनियर से मुनाजरा कर लो। ओ मेरे भाई, मुनाजरा करना उलमा का काम है, और उलमा से मुनाजरा होता है, प्लम्बर से नहीं होता। और प्लम्बर का काम मुनाजरे करना नहीं होता। प्लम्बर का जो काम होता है वो सबको पता है कौन सा होता है। मुनाजरे तो इसने बड़े किए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ भी इसने मुनाजरा किया, और हनीफ कुरैशी साहब के साथ भी इसने मुनाजरा किया, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के साथ भी इसने मुनाजरा किया। वो सबके सामने ये कैसे मुनाजरे करता है। मुनाजरा करना तो दूर की बात है, ये मुझे सिर्फ मुनाजरे की तारीफ ही बता दे। बाकी ये बहस मुबाहिसा, ये दलाइल और ये शरायत मुनाजरा, ये तो दूर की बात है, ये इसके बस की बात भी नहीं है। ये सिर्फ मुनाजरे की तारीफ ही सुना दे, मैं इसको मान जाऊंगा। और ये आप इसका इंटरव्यू कर लें, आपको पता लग जाएगा। वो मेरे भाई, मुझे सब पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरे सामने कभी भी नहीं बैठेगा। ये सिर्फ उन लोगों के सामने बैठता है जिसका इसको पता होता है कि ये मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अगर उसे पता चल गया ना मेरा कि ए केड़ी बला है, वो अपने आप ਨੂੰ बहुत बड़ी बला समझता है ना। अगर उन्हें मेरा पता लग गया ना तो उन्हें मेरे सामने भाई बहना भी कोई नहीं, क्योंकि ओदी फितरत बन चुकी है हर गल ते डंडी मार। तो अस्सी डंडी मारन दिंदे कोई नहीं। इसी वजह से तो वो उलमा के सामने नहीं बैठता कि उसने डंडी मारनी है और उलमा ने पकड़ लेना है। तो बेहतर यह है कि इज्जत बचाओ, किसी के सामने बैठो ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलाइल की दुनिया में फंसा ले। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबरीन के अंधे मुकल्लिद हैं। अंधे मुकल्लिद, इसके नजदीक तो तकलीद हराम है और तकलीद करता भी है, हराम भी कहता है और करता भी है। और हम तो सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, ये इमाम बुखारी की तकलीद भी करता है, इमाम मुस्लिम की तकलीद भी करता है, इमाम शाफी की तकलीद भी करता है, इमाम इब्न तैमिया की तकलीद भी करता है, इमाम इब्न असाकिर की तकलीद भी करता है, इमाम इब्न कसीर की तकलीद भी करता है। नहीं करता तो सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता, क्योंकि उससे है बड़ी तकलीफ। और फिर मुवाजना करेगा इमाम आजम अबू हनीफा का और इमाम बुखारी का। वो अक्कल के अंधे, कुछ होश के नाखून ले, कहां इमाम बुखारी, कहां इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम बुखारी इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों का शागिर्द है। और लोगों से कहेगा कि भाई देखो, इमाम बुखारी ने हदीस बताई है और इमाम आजम अबू हनीफा ने मसला बताया है, तो बड़ा कौन हुआ? तो सादा लोग कहते हैं भाई जिसने हदीस बताई है वही बड़ा है। और इसने कभी उनको बताया भी नहीं है। पता होता तो बताता ना। इसके चेलों से मैं कहूंगा कि इसके सामने जो किताबों का ढेर लगा है ना, तो इससे कहो भाई कभी टाइम निकाल के इन्हें पढ़ भी लिया कर, ताकि तुझे पता चले। इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द से की है। इमाम बुखारी ने जब बुखारी शुरू की तो पहला रावी कौन है? कभी पढ़ी हो तो इसको पता हो ना। इमाम बुखारी ने जब बुखारी शुरू की तो पहला रावी है वबिही क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी। इस हुमैदी का नाम है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अल-मक्की। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अल-मक्की इसका लक़ब है हुमैदी, और हुमैदी शागिर्द है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक इब्न अल-हुमाम अस-सनाई का। और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक अब्दुल हुमाम अस-सनाई शागिर्द है काजी अबू यूसुफ का, और काजी अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा का। ये बुखारी की सनद तो पढ़े, इसको लग पता जाएगा। और दूसरी बात, इमाम आजम अबू हनीफा की पैदाइश के 3 कौल है। पहला कौल सन 80 हिजरी, दूसरा कौल सन 70 हिजरी, तीसरा कौल सन 60 हिजरी। अगर सन 80 हिजरी का कौल लिया जाए तो इमाम अबू हनीफा ने 30 साल सहाबा का जमाना पाया है। अगर सन 70 हिजरी का कौल लिया जाए तो 40 साल सहाबा का जमाना पाया है। अगर सन 60 हिजरी का कौल लिया जाए तो 50 साल सहाबा का जमाना पाया है इमाम आजम अबू हनीफा ने। तो जिस शख्स ने सहाबा के साथ 50 साल गुजारे हों, सहाबा से पढ़ा हो, पढ़ाया हो, नमाज सहाबा से सीखी, कुरान सहाबा से सीखा, हदीस सहाबा से सीखी, मसाइल सहाबा से सीखा, तो उसको पता नहीं है मसाइल का। आज के प्लम्बर को बड़ा पता है। तो इसे कह के जरा इस बुखारी को पढ़, इसकी सनद हदीस को भी पढ़, तुझे पता चले। अगर कभी मेरी इससे मुलाकात हो भी गई तो मैंने तो बुखारी पकड़कर इसके सामने रख देनी है, लै मेरा पुत्र पढ़ लूं। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। अगर गुजारा ना हो तो फिर भी बताना, अभी तो मैंने बहुत हल्का हाथ रखा है। अगर फिर भी बक बक की तो ये पूरी कापी दलाइल से भरी पड़ी है, ये सारे तुम्हारे मुंह पे आएंगे।
تمہیں لگ پتا جائے گا تمہارا کس بلا سے پالا پڑا ہے. انجینئر اپنے آپ کو بڑی بلا کہتا ہے نا, تو انجینئر کے چیلوں کو پتا چلے گا کہ آپ کس بلا سے پالا پڑا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انجینئر کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور اس کے چیلوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.